Hey everyone, this is Ahmed Hussain and you are watching AMU Studios। और लखनऊ में एक मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मेरा दोस्त है, उनका एक स्टूडियो है। एक्चुअली उन्होंने भी एक होम सेटअप डाला हुआ है। उसको होम सेटअप तो नहीं कहेंगे, उसको कमर्शियली प्रोफेशनली सेटअप ही कहेंगे। और वो ड्रमर है, कंपोज़र भी हैं और मिक्सिंग मास्टरिंग के एक्सपर्ट हैं। तो आज मैं आपसे मिलाता हूं उनको और मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश करता हूं कि भाई देखिए, जहां चाह होती है वहीं राह होती है। तो अभी मैं हूं परिमल के पास में, और परिमल ने अपना स्टूडियो क्रिएट किया हुआ है अपने टेरिस के ऊपर ही। अभी मैं दिखाता हूं कैसे। वर्ल्ड की बेस्ट जगह हमेशा टेरिस होती है, तो टेरिस पे ही परिमल ने अपना स्टूडियो को क्रिएट किया हुआ है। और जैसे ही हम लोग उसके टेरिस पे आते हैं तो उसने एक रूम ऐसा बनाया हुआ है, और ये एक एरिया है जहाँ पे इसके एक्चुअली स्टूडियो का जो क्रिएट हो रहा है वो दूसरी जगह पे हो रहा है। अभी इसने फिलहाल यहाँ पे अपने सेटअप लगाया हुआ है। और ये देखिए परिमल, कैसे हैं आप? परिमल ने देखिए, मैं बहुत अच्छा हूँ। परिमल ने देखिए यहाँ पे अपना सेटअप अभी लगा रखा है, क्योंकि इसका स्टूडियो का कुछ क्रिएट अभी दूसरी जगह पे हो रहे हैं। ये ड्रम किट है इसकी, फिर और ऐसे, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमेशा एक रिकॉर्डिस्ट टेक्नीशियन, अगर उनका सामान फैला हुआ ना हो तो लगता ही नहीं कि काम चल रहा है। गंदगी जरूरी होता है, और गंदगी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, ये भी चीज़ें हैं। परिमल भाई, पहले अपने बारे में बताइए, कौन है आप, क्यों है और क्या करते हैं आप? मैं जो है पहले ड्रम्स प्ले करता था। मैंने मतलब लखनऊ में आई गेस 5-6 बैंड्स के साथ ड्रम्स प्ले किया हुआ है। उसके बाद जो है जब मैं ड्रम्स प्ले करता था, उसके बाद मेरे को धीरे धीरे थोड़ा सा साउंड का कीड़ा लगा कि जो है साउंड में क्या होता है, ऐसी चीज़ यार, वो मिक्सर लगा रहता है कंसोल, उससे ऐसी चीज़ें क्या करते हैं। क्योंकि और मैं देखता हूँ एक चीज़ कि लखनऊ में जो है मोस्टली जो क्या नाम है उससे, यहाँ पे इंजीनियर का जो है ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड है आपका ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स में क्या फ़र्क होता है? चलिए देखिए, ऑपरेटर्स और इंजीनियर में फ़र्क ये होता है कि ऑपरेटर हमेशा जो है एक तरह समझ लीजिए कि वो लाइन इन कर देगा सारी चीज़ें, और थोड़े बहुत मतलब जो है एम्प को सेट कर देगा, ये सारी चीज़ें करेगा। इंजीनियर का काम ये होता है कि उसको क्या किस तरह से, मतलब वो फेडर का क्या काम है, वो नॉब का क्या काम है, वो बैंड की या जो भी ऑर्केस्ट्रा या जो भी व्हाटएवर जो चीज़ है उसको साउंड कैसा करना चाहिए। आपका कान उसके लिए जो है क्या नाम है फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप उसको किस तरह से मैनेज करो, सारी चीज़ों को उन फ्रीक्वेंसीज़ पे वर्क करो जिससे जो है वो प्रॉपर अच्छा साउंड करे और उस आउटकम अच्छा है। एक तरीके का साउंड डिज़ाइनर भी होता है। डिज़ाइनर बहुत अलग चीज़ होती है। देखिए, डिज़ाइनर आपका स्टूडियो में होता है। डिज़ाइनर जो है क्या नाम है, एक तरह समझ लीजिए कंपोजिंग का ही पार्ट होता है साउंड डिज़ाइनिंग। और जो आपका मिक्सिंग का होता है वो होता है आपको आपका जो साउंड है वो किस तरह से आउटपुट किस तरह से बेटर आना चाहिए, वो एक मिक्सिंग इंजीनियर का वर्क। तो परिमल भाई, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतना सारा चीज़ें आपको लेने की? क्या क्या है, ये है क्या क्या चीज़ें? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मेरे दर्शक ये एक्चुअली मेरा ये कि अभी करेंटली 8 चैनल का इंटरफेस है behringer का। 8 चैनल मतलब? 8 चैनल मीन्स 8 in 8 आउट। इसके मतलब भी बता दो। एक तरह से समझ लीजिए कि इसमें आप 8 चीज़ें इनपुट कर सकते हैं। मतलब माइक समझ लीजिए, आप माइक जो है इनपुट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। और 8 आउट मीन्स जो है आप जो है उसमें मॉनिटर्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने इसमें अभी करेंटली 2 मॉनिटर्स जो है लगा रखे हैं। तो एक होता है कि हम लोग जो मॉनिटर्स पे, जैसे अब मैंने अभी ये यामाहा का जो मॉनिटर लिया है, ये स्पेसिफिक, ये बहुत ही फ्लैट और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत फ्लैट साउंडिंग मॉनिटर है। इसमें फ्रीक्वेंसीज़ जो है मेरे को प्रॉपरली पता चल जाती हैं कि क्या कहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये एक समझ लीजिए सब बहुत ही लो ग्रेड का मॉनिटर है जो एम ऑडियो का है। एम ऑडियो लो ग्रेड है? हाँ, ये बहुत है। नहीं, मतलब AV40 मतलब इसका बहुत ही नीचे सीरीज़ का मॉनिटर है। मतलब ऐसा, मतलब मेरा दिल तोड़ दिया था आपने। नहीं, अलग बजट के मॉनिटर्स बेसिकली आते हैं। तो ये सबसे मतलब समझ लीजिए क्या नाम है, स्टार्टिंग रेंज का आप कह सकते हैं। क्या नाम है मॉनिटर है। फिल्स के लिए भी काम आता है एक तरीके से देखा जाए? नहीं, ये मैंने इसलिए रख रखा है कि मैं क्या नाम है उससे सुनता हूँ कि जो है गाना कितना घटिया साउंड कर रहा है। अच्छा, ये भी सुनना बड़ा जरूरी होता है कि जी, कितना अच्छा बज रहा है, कितना घटिया बज रहा है, ये भी सुनना बड़ा जरूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब इनफैक्ट जो भी मैं गाना जिस पे वर्क करता हूँ वो हेडफोन से लेके कार्स से लेके आपका और बड़े PA सिस्टम तक की सब में अच्छा साउंड करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं किसी में कुछ साउंड कर रहा है, किसी में कुछ साउंड कर रहा है। अब जैसे मैं इन मॉनिटर्स में, ये जो बिल्कुल जो एंट्री लेवल के मॉनिटर्स है, इसमें सुनता हूँ
तो इसमें कुछ और साउंड करता है, हेडफोन्स में सुनूंगा तो उसमें कुछ और साउंड करेगा। फिर भी एंट्री लेवल के जो मॉनिटर्स हैं इसकी क्या प्राइस क्या है इसकी? ये मैंने आई गेस मेरे को लिए हुए इसको 8 साल हो गया है। ओके, हाँ। 8 साल पहले कितने का लिया था? 8 साल का इट वाज अराउंड लाइक 12 और 13,000 रुपीज़, 12 से 13। लेवल है, ये एंट्री लेवल 12 से 13,000 जो अब मेरे को लग रहा है अब तो शायद डिसकंटिन्यू भी हो गया है इसका, मतलब अब शायद ये जो है क्या नाम है उसे 15-20 हज़ार रुपये का आ रहा है इसी से मतलब रिलेटेड जो एम ऑडियो का। तो अच्छा, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो भाई? अभी तो करेंटली जो है क्या नाम है मैं क्यूबेस 10 यूज़ कर रहा हूँ, 10.5। Cubase 10.5 क्यों, इसमें क्यों ऐसी क्या खास बात है? देखिए अब देखिए आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले जो है क्या नाम है जब क्यूबेस चलता था, नुएंडो चलता था, ये सब जो सारी चीज़ें चलती थी, उन लोगों का जो वर्किंग इंजन था, मतलब प्लेटफॉर्म था, उसमें क्या इशू आता था कि जैसे हम रिकॉर्ड कुछ भी कर रहे हैं इस इंटरफेस से या किसी भी XYZ किसी भी इंटरफेस से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें जो है क्या नाम है जब उसको वो जब यहाँ पे प्रिंट होता था उसमें मतलब कुछ ना कुछ ऑडियो का डिफरेंस आ जाता था। ओके, सिस्टम कौन सा आपके पास में, क्या आपने सिस्टम में लगा है, ये स्पेसिफिकेशन क्या इसकी? सिस्टम मेरा जो है ये i7 है। ओके, हाँ जी, i7 है। इसका मैंने जो है क्या नाम है उससे अभी जो लेटेस्ट हार्ड ड्राइव चल रही है M.2 वो इसमें लगी हुई है अराउंड 1 TB की, और मैंने इसमें 16 GB रैम लगा रखी है। ये तो फिर मतलब अगर इसमें मैं जो 200-250 लेयर्स खोल लूँ तो ये बहुत हाई एंड के लिए हो गया, लेकिन इसमें अगर कोई इनिशियली स्टेज में करना चाहे देखिए इनिशियल स्टेज पे करने के लिए आदमी i3 पे भी कर सकता है वर्क, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, i3 पे भी आदमी वर्क कर सकता है। इनफैक्ट मेरे पास एक मशीन i3 की भी रखी हुई है। उस पर मैंने जो है क्या नाम है उसे वर्क किया हुआ है, काफ़ी वर्क किया हुआ है उस पर भी। मेरा अब मेन यही है कि मैं एक तो परकशंस वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मेरा काम है। परकशंस में आप समझ लीजिए कि उसमें जितने भी आपके ये ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कॉन्गो हुआ, ड्रम्स हुआ, तबला हुआ, ठीक है, खंजड़ी हुई, और जैसे जितने अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट्स हुए, जितने भी मतलब जो आपके पीटने वाले, शोर मचाने वाले जितने भी होते हैं, मैनुअल हाँ ज़्यादा शोर मचाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन वही फिल करते हैं हाँ रिकॉर्डिंग को। वो परकशन पंच देता है बेसिकली। पंच आपका जैसे तबला वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ढोलक हो गई, ये आपको पंच देता है आपके ट्रैक में बजने को। देखिए हर ट्रैक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से जो है परकशन जो है क्या नाम है आपका वर्क करता है। और ये इतना सब तार वार क्यों है भाई? अरे देखिए क्या वजह है इतने सब? अरे अभी एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक रिकॉर्ड किया था, तो फिर जो है क्या नाम है उसे ऐसे ही मतलब डाल दिया, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मोस्टली जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ऐसा मेरे को लगता है, वो बहुत मतलब मेसी कंडीशन में ही रहते हैं। बिल्कुल, वो मुझे दिख रहा है। हाँ। तो मतलब जो है अभी मतलब बैक टू बैक अभी 2-3 दिन से ट्रैकिंग ड्रम्स की भी चल रही है, और जो है क्या नाम है तमाम चीज़ें होती, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अभी प्लस इसमें वर्क वगैरह भी नहीं हुआ है, तो मतलब जो है जैसे भी है डाल दो अभी, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो अभी कुछ और यहीं पे सो जाते हैं। बस जितने भी साउंड इंजीनियर्स हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों की दुनिया जो है वो एक रूम के अंदर ही बस अच्छा है, ये भी चीज़ें अच्छी हैं। यहीं पे कर लो, यहीं सो जाओ, यहीं ख़त्म हो जाओ। सही है। तो क्यों आपको ये सब सेटअप लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? दूसरे स्टूडियो में भी तो जा सकते थे ना आप? नहीं, वो उस हिसाब से चीज़ें मिल नहीं पाती हैं एक्चुअली स्टूडियो में। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, मैं अगर बताऊं कि हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने कहा है कि नहीं यार वो चीज़ें नहीं हो पाती जो हम लोग खुद से कर ले, तो आखिर करना क्या है ऐसा? देखिए होता क्या है कि यहाँ पे क्या मतलब, मैं किसी स्टूडियो वगैरह का देखिए नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सब लोग जो है अपना जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सारी चीज़ें। होता क्या है मोस्टली स्टूडियोज़ में कि वो मतलब गैजेट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो लोग नहीं रखते हैं। लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा जो है एनालॉग मिक्सर रख लेंगे जो अब आउटडेटेड हो गया है, जो लोगों को दिखता है बहुत सारे बटन से। हाँ, वो सब दिखता है बिकता है वाला जो है मामला चल रहा है। ये क्या है? ये क्या, यही मेन चीज़ है, मैं आपको मतलब इसके बारे में बताने वाला था। ये बेसिकली कंट्रोल सरफेस है। क्या काम आता है ये? कंट्रोल सरफेस आपका जो है एक तरह से समझ लीजिए कि मैं इससे सारे प्लगइन्स और सारे जो है क्या नाम है उसे जितने भी ट्रैक्स हैं उनको मैं क्या नाम है उसे मैनेज इसी से कर लेता हूँ मिक्सिंग के टाइम।
तो अभी ये रफ है, अभी इसमें कुछ वर्क नहीं किया है। एक तो साउंड इंजीनियर की सबसे बड़ी क्या होती है, वो कभी भी नहीं कहता है कि फाइनल है। नहीं, ये सभी सही में फाइनल नहीं है, अभी इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। अच्छा, वैसे मैंने मोस्टली जो इंजीनियर से मिलता हूँ वो ये कहता है हमेशा, क्योंकि उसको खुद को भी लगता है कि नहीं यार कुछ तो रह गया अभी। नहीं, आप सुनोगे आपको पता चल जाएगा। और सबसे मेन चीज़ है इसमें मैनुअल ड्रम्स है सारे। ये सब मैनुअल बजे, ये सब मैनुअल, इसमें कोई मिडी का तो काम नहीं है। कोई मिडी का काम नहीं है। एक्चुअली मिडी आपको दिखाई दे रही होगी, उसका रीज़न है कि मैंने पहले प्रोग्राम किया था ड्रम्स, क्योंकि एक रेफरेंस के लिए रखना पड़ता है। तो अभी शिवम हम लोग के साथ में है। शिवम एक गिटारिस्ट है एंड आपके भाई हैं? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। तो शिवम अभी हमको कुछ अपने हुनर दिखाएंगे कि क्या क्या ये कर पाते हैं, और क्योंकि मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है, अभी परिमल भाई से भी सुना था। कब से बजा रहे हो आप? मुझे तो 12 साल हो गए करीब। ये गिटार इलेक्ट्रिक गिटार है, PRS SE कस्टम 24। ये पॉल रीड स्मिथ नाम से आता है। ये क्या इसकी प्राइसिंग क्या होगी? इसकी प्राइसिंग अराउंड अभी 70 के आसपास होगी, 70 के। 70 के आसपास। हाँ, जब मैंने ख़रीदा था ये तब 65 के अराउंड था। अभी भी हो सकता है शायद बढ़ भी गई हो। अच्छा, ये अकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक गिटार में क्या डिफरेंसेस क्या होते हैं? अकूस्टिक एक्चुअली साउंड होल से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये सॉलिड बॉडी रहता है। तो इसमें मैग्नेटिक पिकअप्स लगे रहते हैं। इसमें मैग्नेटिक पिकअप्स के थ्रू ये आवाज़ मतलब खींचता है इससे। मुझे बात बताइए, आप तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, बट कोई अगर इनिशियली स्टेज में स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, इनिशियली स्टेज पे ही मैंने जो है काम करना शुरू किया था। जब यहाँ पे मतलब एक होम प्रोडक्शन का जब मतलब यहाँ पे कोई नहीं करता था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं इससे रिकॉर्ड करता था। 2 चैनल का इंटरफेस। ये क्या है? अच्छा, हाँ, कौन सा ये? M ऑडियो का। अब ये पेपर वेट का काम होता है? बस समझ लीजिए, देख रहे खा रहा है। इक्विपमेंट वगैरह सारी चीज़ें अलग हैं, अपनी जगह हैं सारी चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि इक्विपमेंट अगर आपके पास बेटर होगा तो फिर आपका जो है बिल्कुल फ्लॉलेस साउंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एज एन आर्टिस्ट आप कैसा साउंड कर रहे हो ये मैटर करता है। मतलब कुछ भी हो आप, अगर जैसे तानपुरा, सारंगी या तबला, ढोलक, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, जैसे मतलब जो भी आप प्ले करो। एक जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं, हाँ, बजाते एक नॉर्मल आदमी तबला बजाता है, ठीक है। क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे अगर कोई हमारा आपको कॉल करता है कि मेरा एक गाना बना दो या कुछ कर दो, क्या करोगे? देखिए, मैं तो उसको मतलब जो क्या नाम है, उसे डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर उसको पूरा जो है प्रोडक्शन करवाना है मेरे से, तो मैं उसका पहले उससे स्क्रैच मंगवा लेता हूँ कि जो सिंपली यार तुम अपना गाने का स्क्रैच क्या नाम है उसे, स्क्रैच मतलब यार तुम अपना गाना गा के ही मेरे को भेज दो यार ऑडियो में, तो मैं एटलीस्ट मैं समझ जाऊँगा। जैसे तुम्हें कुछ बजाना नहीं आता है तो तुम जो है गाना गा के भी भेज दो, तो मेरे को एक आइडिया हो जाता है कि यार इस गाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कितना और बेटर बना सकते हैं। तो हम लोग की पूरी, देखिए एक आदमी अकेला सारे काम नहीं करता है। अब मेरा जो पार्ट है, मेरा मिक्सिंग का पार्ट है, मेरा रिकॉर्डिंग का पार्ट है, मेरा परकशन डालने का पार्ट है। वैसे ही गिटार प्लेयर का अपना पार्ट होता है, क्योंकि वो उस जॉब में अच्छा होता है। पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा
कि कोई चीज़ें आदमी सारी चीज़ें नहीं कर पाता है अनटिल अनलेस वो जो प्रोडिजी ना हो उस चीज़ में कि सब कुछ मैं कर लूँगा, कि गिटार भी प्ले कर लूँगा। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं कहने जा रहा था। तो ये है हमारे परिमल साहब। मैं प्रीतम बार बार कह रहे हैं, मेरे को याद आ गया वो प्रीतम और परिमल दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। लोग बोलते भी हैं कि हाँ, वो दोनों एक जैसे दिखते भी हैं, दोनों एक जैसे बोलते भी हैं, दोनों काम भी एक जैसा है। परिमल एक मुझे बात बताओ बिल्कुल आखिरी में एक बात, ये कितने दिन का सफर रहा? बहुत लंबा, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये मैं खुद भूल गया हूँ कितना समय लग गया, और मैं रोज सीख रहा हूँ अभी भी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मैंने स्टूडियो बना लिया, काम नहीं आ रहा यार। देखिए वो एक चीज़ समझ लीजिए, दो काम चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो आप अपने आप को सेल कैसे करते हो, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरी चीज़ आपका वर्क कैसा है। तो क्राफ्ट अगर आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आपके पास काम आएगा भैया, घबराओ नहीं, सबके पास काम आता है। और ये एक और बात कि कंपोजर भी इनके पास बहुत सारे, किसी को अपना गाना रिकॉर्ड कराना हो, किसी को अपना म्यूजिक रिकॉर्ड कराना हो, किसी को नहीं आ सकता है तो भी आप लोग करके दे देंगे उसको। बिल्कुल हमारे पास सारे तरह के पैकेजेस हैं, सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी तो ये छोटा सा जगह आपको दिखाई दे रही है, इंशाल्लाह एक दिन ये बहुत बड़ी जगह होगी और मैं ऐसे ही वीडियो और भी लेकर आता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप में से किसी के पास अगर कोई टैलेंट है और आपने कुछ अनोखा किया है कुछ इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको भी कवर करूँगा। बाय बाय।